स्वागत है आपका जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर इल्यूटेशन में स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट। तो चलिए देखते हैं चार्ट कैसे यहाँ पे तैयार करते हैं। एक यहाँ पे लेके हम लोग तैयार करेंगे स्मार्ट आर्ट और चार्ट के अकॉर्डिंग। तो कल आप लोग पढ़े थे स्मार्ट आर्ट, कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक बार में हम रिपीट कर दे रहे हैं आप लोग को। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज में कोई प्रोजेक्ट वगैरह तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोजेक्ट को कैसे आप डिजाइन करना चाहते हो उसके लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आल दिया है, आल में सारा दिखा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे ना तो ये पूरा दिखाएगा एक साथ। लेकिन अगर आप यहाँ पे केवल लिस्ट, जैसे आपको किसी चीज का लिस्ट बनाना है, मान लीजिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहां पे किसी चीज का लिस्ट, प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है कि आप लिस्ट ही बनाओगे, हो सकता है आप नाम देना चाहते हो वहां पे, जैसे कि सब्जेक्ट का नाम 1 2 3 करके देना चाहते हो, या कैसे देना चाहते हो, यहाँ पे आप लिस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए सबका नाम दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो किसका क्या नाम है आप वो ले सकते हैं। इसमें पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको चाहिए यहाँ से ले लीजिए, कोई भी कौन सा आपको अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये सारा हमारा क्या है, लिस्ट के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह का लिस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट में कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं या फिर अदर्स किसी चीज में लिस्ट, तो ले सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस कुछ ऐसा होता है जो हम प्रोसेस दिखाते हैं एरो लगा के, आप लोग देखे ही होंगे, जैसे कि आप लोग को बताया जाता है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो एरो लगा के दिखाया जाता है ना कितने प्रकार के होते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एरो लगा के आप लोग लिखते हो ना, उस टाइप का आप यहाँ पे प्रोसेस के रूप में, इसे हम प्रोसेस बोलते हैं। तो आप लोग को देखिए यहाँ पे दिया भी है किस तरह का प्रोसेस आप बनाना चाहते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे डिजाइनिंग मिलता है, वो डिजाइनिंग आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोसेस बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइनिंग यहाँ से ले सकते हैं। अब ये जो भी आप लेंगे इसमें क्या है, आपका इमेज वगैरह सारा लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे है साइक्लिक, जैसे केमिस्ट्री वगैरह में आप लोग यूज करते हो साइक्लिक वगैरह, इस तरह का कुछ बनाने के लिए। तो आप केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, फिजिक्स का बना रहे हो तो भी आप इसका यूज कर सकते हो, नहीं तो प्रोसेस का यूज कर सकते हो। तो सबका अलग अलग यहाँ पे दिया है बहुत सारा, आपको कौन सा चाहिए। जैसे यहाँ पिरामिड वगैरह बनाना चाहते हैं, मैथ वगैरह में ज्यादातर यूज आता है, फिजिक्स में आता है, ठीक है। तो जो आपको चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। तो कल जो हमने बताया था वो साइक्लिक को लेके बताया था, कि एक हमने यहाँ पे कुछ साइक्लिक लिया है, ठीक है। हम यहाँ पे प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जैसे आप लोग फिजिक्स वगैरह में भी साइक्लिक चक्र पढ़े होंगे, ठीक है, तो उस टाइप का कुछ बनाना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट, मतलब आप क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपने सब्जेक्ट का नाम या किसी एनिमल्स का नाम लिखना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। हम सिंपल वे में यहाँ पे एबीसीडी में लिख के दिखाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये साइक्लिक हम लिए हैं तो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का यूज करते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा घड़ी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए, बारक बाद क्या होता है, 13। ठीक है, तो अभी कुछ हमारा ये सही नहीं है ना। अब क्या करेंगे, हमें और भी यहाँ पे नंबर ऐड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐड करने के, देखिए जब भी आप कोई शेप लेते हो ना, तो यहाँ पे इसका डिजाइन और फॉर्मेट ओपन होता है, ठीक है। डिजाइन और फॉर्मेट, और इन्हीं डिजाइन और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे हमें और ज्यादा ब्लॉक्स की जरूरत है, हमें और ज्यादा नंबर या जो भी हमें लिखना है उसके लिए हमें ब्लॉक्स की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो हम क्या करेंगे, जहां पे आपको जरूरत पड़ रहा है, मान लीजिए 1 और 2 के बीच में आपको कोई नंबर छूट गया, उसे ऐड करना है, तो यहीं पे आप सेलेक्ट करके और यहाँ पे ऐड कर देंगे, देखिए आ गया। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते तो कहाँ पे करना चाहते हैं, वहां पे उस शेप को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे ऐड करिए, देखिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, 5। अभी भी हमारा कम पड़ा है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 9 है ना, यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 11। अभी क्लियर हो गया हमारा, बन गया सारा। अब आप चाहें तो सबको कंट्रोल के साथ थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल के साथ, और सारे शेप को ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए। अब इसमें कोई फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो आप फॉर्मेटिंग वगैरह दे सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, कोई कलर देना चाहते हैं ऐसे,
यहाँ पे आप कौन सी डिजाइनिंग इसमें लेना चाहते हो वो वाला आप ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लो, ठीक है। जैसे ये वाला या फिर ये वाला, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन हम कलर कुछ इस तरह से नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि ये कलर हमारा ऐसा रहे, तो हम फॉर्मेट में जाके कलर चेंज कर लेंगे। इससे पहले देख लीजिए, हम फॉर्मेट में जाके कलर चेंज करेंगे इससे पहले यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन दिया है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे नंबर दिया है, नंबर की जगह पे कोई नाम लिखा है, किसी एनिमल का नाम लिखा है, क्या किसी प्रोडक्ट का नाम लिखा है, तो हमें क्या करना होगा, वो नाम में हमें और भी ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड बुलेट्स। अब जैसे ही ऐड बुलेट्स करेंगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बुलेट्स आ जाएगा। हाँ आ जाइए, ठीक है, आ जाइए आप लोग। तो यहाँ पे हम दूसरा नंबर भी कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमें नहीं लिखना है, हम नहीं चाहते हैं, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है टेक्स्ट पैनल। टेक्स्ट पैनल क्या होता है, जो भी हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं या नंबर लिखे हैं उससे रिलेटेड यहाँ टेक्स्ट पैनल ओपन होता है। और देखिए जो भी हम टाइप किए वही आया ना। अगर हम यहाँ पे कोई नाम लिखे होते तो क्या होता, नाम आ जाता। अपने फ्रेंड सब के लिए कुछ हम बना रहे हो, मान लीजिए प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं, कुछ चीजें हम बना रहे हैं, तो वो नाम जो आप यहाँ पे टाइप किए रहोगे उसी का ये टेक्स्ट पैनल होता है। अगर चाहते हो कि ये टेक्स्ट पैनल ऐसे ही दिखे तो आप ऐसे ही छोड़ दो, अगर नहीं चाहते हो तो आप यहाँ से क्लोज कर दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे दिया डिमोट एंड प्रमोट। डिमोट प्रमोट क्या होता है, इससे पहले यहाँ पे देखिए राइट टू लेफ्ट, ये देखिए डिमोट एंड प्रमोट अभी हाईलाइट नहीं है। राइट टू लेफ्ट का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ना, ये आप कहाँ पे रखना चाहते हैं। मान लीजिए इस नंबर को हमने डिलीट कर दिया, इन सारे नंबर को, ठीक है। अभी हम टाइप करेंगे, फिर टाइप करना पड़ेगा, लेकिन देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए, हम चाहते हैं ये नंबर सारा इस साइड में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट, देखिए इस साइड में आ गया, अब इधर का खाली हो गया, इस साइड में करना चाहते हैं इधर से कर देंगे, ठीक है। तो कहाँ पे करना चाहते हैं वो चीज आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह से रखना चाहते हैं, आप वैसे रख सकते हैं। हमारे यहाँ पे और नंबर डिलीट हो गया क्या, सेव। चलिए सेव डिलीट हो गया तो हम फिर यहाँ से ऐड कर लेंगे 10 के बाद 11, ठीक है। अभी क्या ये दोनों हमारा छोटा हो गया साइज में, इसको कंट्रोल चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हमारा कोई साइज क्या है, छोटा है या बड़ा है, तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। मूव अप मूव डाउन यहाँ, अच्छा फॉर्मेट वो आएगा, फॉर्मेट में हम चल के कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए डिमोट और प्रमोट का मतलब क्या होता है। अभी देखिए डिमोट हमारा क्या हाईलाइट है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर पे हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। डिमोट कर दिए तो क्या हो गया, बताइए, सारे अंक छोटे हो गए हैं, और एक आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, हो गया ना। एक शेप हमारा क्या हो गया, डिमोट हो गया, डिलीट हो गया, उसका नंबर यहाँ पे आ गया। प्रमोट करेंगे तो देखिए आ गया, ठीक है। तो अगर कोई शेप आप डिमोट और प्रमोट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद मूव अप मूव डाउन, यहाँ पे देखिए हम 12 वाले को सेलेक्ट किए हैं और मूव डाउन किए तो क्या हो गया, एक के जगह पे हमारा क्या हो गया 12। और अगर हम यहाँ पे क्या करें, मूव अप करेंगे तो क्या होगा, फिर पहले जैसा हो गया। ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है ना, इस नंबर को क्या करेगा, मूव डाउन करेंगे तो एक वाले की जगह पे 12 आ जाएगा और 12 वाले की जगह पे 1 आ जाएगा, देखिए हो गया। और अगर हम फिर से मूव अप करेंगे तो क्या है, पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन समझ गए आप लोग। अब ये लेआउट का मतलब, आप इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो लेआउट चेंज करने के लिए आपको क्या है, देखिए सारा हाईलाइट हो रहा है कि नहीं, सेलेक्ट करने पे हाईलाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी हाईलाइट नहीं है, मतलब क्या, इसका लेआउट हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आप कौन सा चाहिए आपको, ठीक है। चलिए ये चीज अभी हम बताएंगे फिर से आगे अलग अलग शेप लेके। इससे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन, अब यहाँ पे रीसेट दे रहा है। रीसेट का मतलब पहले जैसा हो जाएगा, जो भी हमने कलर वगैरह हटाया ना वो फिर से हमारा हट जाएगा, जो भी लगाया देखिए, ठीक है। और नहीं तो क्या है, फिर से यहाँ पे इसे कर लेंगे। तो ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए आप लोग को। फॉर्मेट में चले, फॉर्मेट में जाके हम यहाँ पे और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये हम घड़ी बना रहे हैं ना, तो अभी देखिए ये हमारा छोटा है ना दोनों, तो हम बाहर क्लिक करेंगे और इन दोनों को केवल सेलेक्ट करेंगे और साइज इन दोनों को हम बढ़ा देंगे। अब देखिए लार्ज,
ठीक है, आ गया इसके शेप में। छोटा करना चाहते हैं तो स्मॉल कर देंगे, लार्ज करना चाहते हैं बड़ा। अब हम किसी का शेप चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं इसका शेप या फिर इसका शेप कुछ अलग हो जाए, तो हम जाके यहाँ पे शेप ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। या फिर जो भी आपको अच्छा लग रहा है वैसा शेप ले लो, यहाँ पे बहुत सारा शेप मिलता है इस टाइप का। इसका कुछ अलग करना चाहते हैं तो हम इसका ऐसे कर देंगे, इसका कुछ अलग करना चाहते हैं तो इसका भी आप अलग कर सकते हो, ये देखिए कुछ इस तरह का। तो आप कैसा डिजाइनिंग रखना चाहते हो शेप के अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ पे एडिट वगैरह कर सकते हो, 2D एडिट ऐसे आप, ठीक है। इसको ऐसे में जैसे करना चाहते हो कर सकते हैं, ठीक है, नहीं चाहिए हमें। ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ पे क्या, आप किसी का कलर चेंज करना चाहते हो, मान लो कि हम इसी का कलर ये नहीं चाहते हैं, तो हम यहाँ से जाके कोई कलर ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है जो भी, यहाँ से भी आप रख सकते हैं, हमें यहाँ से नहीं चाहिए तो हम यहाँ से भी रख सकते हैं। आप कौन सा कलर यहाँ पे रखना चाहते हो यहाँ से ले लो, ठीक है। इसका क्या कलर देना चाहते हैं आप यहाँ से दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने एक स्माइली भी किया था ना, नहीं, तो ऐसे ऐसे आप कलर चेंज करके रख सकते हो, इसका क्या शेप चेंज करके रख सकते हो आप यहाँ से जाके, ठीक है। अगर आप कलर नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ पे चले जाओ टेक्सचर, आप क्या टेक्सचर लेना चाहते हो वैसे टेक्सचर में भी ले सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो आपको टेक्सचर भी मिल जाएगा, और किसी के अंदर अगर आप क्या करना चाहते हो, पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, पिक्चर में जाइए और कौन सा पिक्चर इसके अंदर लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट करेंगे, तो देखिए इसके अंदर हमारा पिक्चर भी आ गया। तो किसी शेप के अंदर आप पिक्चर भी ले सकते हैं। इसका आउटलाइन ग्रेडियंट कलर बनाना आप लोग जानते ही हैं, हो जाएगा ना, तो ग्रेडियंट कलर बना के भी ले सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन किसी का देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आउटलाइन किसका क्या देना चाहते हैं वो दे दीजिए। अभी देखिए आउटलाइन की थिकनेस हम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से जाके हम आउटलाइन की थिकनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, आउटलाइन का डिजाइन, ये सब चीजें जानते हो आप लोग। अब देखिए टेक्स्ट से में है, वो टेक्स्ट से रिलेटेड, यहाँ पे जो है वो शेप से रिलेटेड, और यहाँ पे क्या है टेक्स्ट से रिलेटेड। तो आप यहाँ से जाके किसी टेक्स्ट का कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं। अभी देखिए हमारा टेक्स्ट बहुत छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसको होम टैब में जाके और चाहे तो एक साथ सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, ठीक है, कंट्रोल के साथ सबको सेलेक्ट कर लीजिए और टेक्स्ट को जाके आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और होम टैब में जाके यहाँ से टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं, देखिए बड़ा हुआ। ऐसे आप टेक्स्ट को बड़ा, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम फॉर्मेट में आएंगे, और क्या है फॉर्मेट में जाके हम टेक्स्ट का क्या कलर देना चाहते हैं तो हम सबका अलग कलर भी दे सकते हैं, ऐसे ये कलर आने दीजिए, सब पे दिख रहा है ना। टेक्स्ट का आउटलाइन चेंज करना है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट का आउटलाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका वेट भी बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट का जो भी आप टेक्स्ट लिखे हो उसका हो जाएगा ना। टेक्स्ट के अंदर भी हम पिक्चर रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का इफेक्ट देना है तो आप टेक्स्ट का इफेक्ट दे सकते हैं, कौन सा इफेक्ट देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। सेम वैसे शेप का भी इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। शेप का क्या इफेक्ट चाहिए ये चीज आप लोग को बताए थे ना। चलिए हम यहाँ पे कुछ 3D मॉडल वगैरह ले लेते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अरेंज में वही है, पोजीशन वार्प इन सब के बारे में हम आप लोग को बताए थे, कोई डाउट है क्या आप लोग को, हो जाएगा ना। साइज वगैरह लेना है तो आप यहाँ से विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं इसका, देखिए कुछ ज्यादा चेंज हो गया क्या हमारा, डायरेक्ट शेप ही चेंज हो गया हाइट बढ़ाने के चक्कर में। अरे यार कंट्रोल जब दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इतना काम हो जाएगा। अभी ये हमारा घड़ी वाच बना रहे थे ना हम, तो इसमें हमें एरो की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम कहाँ जाएंगे इंसर्ट में जाके, और यहाँ पे देखिए एरो दिया हुआ है। इस एरो को पहले तो आप इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा सर्किल बना लीजिए, ठीक है। और इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं सेंटर में रख लीजिए। इसके बाद आप एरो का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें दिखाना है कि 12, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 एक लगा लिया हमने, ठीक है। इसी को हम कर देंगे कंट्रोल D, और इसको आप थोड़ा सा छोटा करके, क्या होता है 1 मिनट का होता है सेकंड का होता है ना,
तो अपने अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं, यहाँ से इसको कर दीजिए, ठीक है, और जैसे भी लगाना चाहते हैं वैसे लगा सकते हैं। और यहाँ पे कर दीजिए कंट्रोल डी और इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए, रोटेट का ऑप्शन है। जो भी हो यार, हम आप लोग को तरीका बता रहे हैं। 10 बज रहा हो या क्या 12 बज रहा हो, क्या मतलब है? हम यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम थोड़ी ना आप लोग को दिखा रहे हैं। क्या एक भी कलर नहीं? कौन सा कलर? बीच का एरो वाला? अरे वो हम अभी कर दे रहे हैं, डोंट वरी, अभी दिखाई देगा, सारा दिखाई देगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेंगे सारे एरो को, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके इसका कौन सा एरो आपको चाहिए वो ले लीजिए। कौन सा दिख रहा है? सही है ये? चलिए यहाँ से जाके आप इसकी थिकनेस और बढ़ा सकते हैं। जी मैम। ठीक है, इसका भी आप कलर चाहो तो जो भी कलर देना चाहते हो आप दे सकते हैं। जी मैम। दे दो, सबसे बेटर है। बताइए, कोई दिक्कत? नो मैम। टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना, हम तो केवल तरीका आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। अभी ये सारे शेप का भी क्या कलर रखना चाहते हो आप कर सकते हो। कौन है भाई, कौन बीच में बोल रहा है? हो जाएगा ये, बताइए, इसका भी कलर चेंज करके दिखा दें। आप कोई एक, हाँ, आप कोई एक कलर रखना चाहते हैं तो एक कलर रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जाके सबका शेप कलर एक रख सकते हैं। सॉरी, पिक्चर का है क्या? यहाँ पे देखिए, सारा एक कलर में रख सकते हैं। हाँ जी जी, 30 कहाँ लिखे हैं? अच्छा, ये गलती से हो गया, हमने कंट्रोल जेड किया था ना। बताइए, बन जाएगा ऐसे वॉच? अगर आप लोग कलर चेंज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, इसमें इमेज भी लगा सकते हो, टेक्सचर भी लगा सकते हो, या फिर जो भी चाहिए आप लगा सकते हो। क्लियर है? हो जाएगा। तो ऐसे बनाओगे ना आप लोग, प्रैक्टिकल करना, ऐसे बना के देखना आप लोग, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे टेक्स्ट का आप स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने टेक्स्ट नहीं लिखा है। चलिए आगे चले जी। 40 हो गया। चलिए ठीक है, इसको हम डिलीट करेंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे आप लोग आओगे तो यहाँ पे आप लोग को चार्ट मिलेगा। ये चार्ट क्या होता है? कौन फोन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे? खड़े हो जाइए तो जरा। फोन कौन चला रहा है? खड़े होइए पीछे, खड़े हो जाइए। फोन कौन चला रहा है? नहीं तो अभी मैं कैमरा में से देख के आऊंगी। किसका ज्वाइन नहीं हो रहा है? तो आप यहाँ क्लास में बैठ के ज्वाइन करा रहे हैं, तो फिर क्लास कब आप पढ़ेंगे? आप लोग ऐसे हरकतें मत किया करिए कि आप लोग को मुझे डांटना पड़े, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। जी मैम। क्लास पढ़ने का मन नहीं है तो डायरेक्ट आप क्लास से बाहर चले जाइए। लेकिन क्लास में बैठ के आप लोग फालतूगिरी करोगे तो मैं क्लास से वैसे ही आप लोग को बाहर निकाल दूंगी। जी मैम। कहीं से भी आ रहा है, आप क्लास में पढ़ने के लिए बैठे हो ना, तो बस पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। जी मैम। चलिए यहाँ पे देखिए चार्ट, ठीक है। चार्ट का यूज क्या करते हैं? जब हमें कोई भी अपना डाटा तैयार करना हो तो वहां पे हम चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अभी इसका ज्यादातर यूज हम एक्सेल में करते हैं, लेकिन आप वर्ड में भी कोई डाटा तैयार करना हो तो आप कर सकते हैं। कहाँ से आवाज आ रहा है? अरे ऊपर यहाँ से आ रहा है। जी मैम। रिकॉर्डिंग बंद है। चार्ट बताइए मैम। हो गया? मतलब जुलाई का वहाँ बोल रहा है, जुलाई के रहा है, जुलाई बोल दीजिए,
अजीत सर क्या प्रॉब्लम है? ये ऊपर पूरा ये आवाज कैसा आ रहा है? मैम बोल दिए लाइव में माइक ऑफ कर ले। क्या कर दीजिए चलिए छोड़िए, हम देख लेंगे सर। चलिए देखिए यहाँ पे चार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा चार्ट वगैरह आ जाता है, ठीक है। आपको सेम जैसे स्मार्ट आर्ट का यूज कर रहे थे ना, सेम उसी के जैसे ये भी है, लेकिन यहाँ पे हम चार्ट जैसे ग्राफ वगैरह बनाते हो आप लोग, मैथ में फिजिक्स में ग्राफ बनाए होंगे आप लोग, ठीक है। तो ग्राफ के टाइप में अगर आप लोग को कुछ लेना है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, पीछे क्या ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब आपको ग्राफ में कौन सा यूज करना है आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। यहाँ पे कॉलम में ले सकते हैं, ये देखिए कॉलम, लाइनिंग, पिक, बार, कैसा आप लोग लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे एक कॉलम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका साइड में रख सकते हैं इसको, या ऊपर नीचे करने देते हैं। जी जी ठीक है। अब ये चार्ट जब भी हम ओपन करते हैं ना, तो कुछ डाटा लेके यहाँ पे ये आपका ओपन होता है, ऐसे आपका ये बाय डिफॉल्ट दिखाता है। आप लोग सिंपल वे में समझो, आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो ना, अब वहाँ पे आप लोग ध्यान दिए होंगे कि क्रिकेट जो खेलते हैं, जिसका रन क्या होता है, बढ़ता है, उसका क्या है, जिसका विकेट गिरता है उनका क्या होता है, यहाँ पे स्कोर कम होता जाता है, ठीक है। और जो जिनका रन बढ़ता है, क्या स्कोर बढ़ता जाता है, ग्राफ के रूप में दिखाता है वो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई ग्राफ बनाना चाहते हैं, चाहे वो आपके सब्जेक्ट का हुआ, ठीक है, या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहाँ पे जो भी डाटा है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहाँ पे अलग अलग सिटी से प्रोडक्ट को मंगाया जा रहा है, और वो सारे डाटा आपको दिखाना है कि किस स्टाफ ने कितना प्रोडक्ट क्या किया है, सेल किया है या परचेस किया है, या फिर किस स्टाफ का क्या एड्रेस है। मान लीजिए आपसे आपके डायरेक्टर आके पूछे कि हमें बता दीजिए हमारे कंपनी में जितने भी स्टाफ हैं, ठीक है, कौन सी स्टाफ का किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और उनके थ्रू कितना हमारा प्रोडक्ट सेल किया गया है, ठीक है, किस किस सिटी में सेल किया गया है। तो वो सारे रिकॉर्ड पहले आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक अस्थायी रिपोर्ट बना के रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल वे में समझिए, आप लोग अपने सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल के लिए आप लोग सब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, जैसे कि आप किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाए हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का भी नाम डाल सकते हो। ये देखिए कैटेगरी 1 2 3 दिया है, सीरीज वाइज दिया है, ठीक है, कि आपका क्या है, कौन कौन से एग्जाम हुए हैं, क्या अभी तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। या फिर क्रिकेट में कौन से क्या है, कौन सा खिलाड़ी कितना रन बनाया, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कैटेगरी में यहाँ पे डाल दिए, क्या डाल दिए, हिंदी, क्या चीज, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप डाल दीजिए, मान लीजिए SST वगैरह कुछ भी हम डाल दिए, साइंस वगैरह कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज 1 में आप क्या है, मान लीजिए फर्स्ट 3 बार आपका एग्जाम हुआ, फर्स्ट एग्जाम में आप कितना नंबर पाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम नंबर डालेंगे ना, हमारा ये ग्राफ देखिएगा आपका ऊपर नीचे होगा, ठीक है। हमने इसमें मान लीजिए कि हमने यहाँ पे नंबर पाया 65, तो ये ग्राफ हमारा कहाँ पे जाएगा, देखिए, ठीक है। यहाँ पे सीरीज 2 में हमने पा गया डाल दिया यहाँ पे मान लीजिए 50, ठीक, क्या हुआ आपका 50 तक जाएगा, ठीक है। सीरीज 2 में हमने यहाँ पे मान लीजिए 40 ही पाया, तो यहाँ पे क्या है, इसका ग्राफ इतना जाएगा। सेम ऐसे इंग्लिश में मान लीजिए हमने 85 नंबर पा गया, तो क्या हो गया, ये हमारा सबसे ऊपर गया ना, ये देखिए 85 पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने मान लीजिए कि 70,
तो ये 70 पे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा ग्राफ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आप जो भी दिखाना चाहते हैं अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग कंपनी में दिखाना चाहते हैं तो कंपनी में वही दिखाएंगे ना कि हमारे किस स्टाफ के थ्रू कितना प्रोडक्ट सेल किया गया है या फिर किस स्टाफ का क्या एड्रेस है, ये सारी चीजें डिटेल्स में दिखाना है तो पहले आपको डाटा तैयार करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और डाटा के अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हैं। तो ऐसे ग्राफ हमारा बनता है। तो ऐसे आप अपने सब्जेक्ट लीजिएगा। ठीक है, उसमें किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया उसके अकॉर्डिंग करके देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे फिल्टर वगैरह का ऑप्शन वगैरह भी मिल जाता है। अगर बहुत सारा आपका क्या है प्रोडक्ट वगैरह है तो यहाँ पे फिल्टर वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 का सेलेक्ट ऑल। अभी मान लीजिए हम हिंदी को हाइड कर दिए हैं। और अप्लाई कर दीजिए, हिंदी को हाइड करके अप्लाई। मैम बहुत तो ज्यादा क्या आवाज आ होगा, रहा हमारा है। हिंदी हाइड हुआ। आप लोग देखिए कुछ हिंदी वाला कॉलम क्या हो गया, हाइड हो गया। ऑन करना है तो फिर ऑन करिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, देखिए आगे। ठीक है, तो किसी से भी सब्जेक्ट को हाइड करना है तो आप हाइड करके यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑल है, हम सेलेक्ट ऑल को हटा देंगे। सिर्फ इंग्लिश वाले को हम क्या करेंगे, तो इंग्लिश का तो हमने बनाया ही नहीं, तो ही का किया ना, इंग्लिश बना तो है। चलिए ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए केवल इंग्लिश वाले का ही दिखाएगा यहाँ पे पूरा क्या है जूम करके। ठीक है, नहीं चाहिए आपको तो इसको हटाइए और यहाँ सेलेक्ट ऑल करिए, ओके करिए। ठीक है, हो जाएगा। जी मैम। इसको हम हटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपका नीचे भी दिखा देता है कि आपने क्या क्या यूज किया है। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे भी दिखा है, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। ये देखिए सबका दिखा रहा है ना। जी। इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं आप फॉर्मेट में जाके। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्या है आप देखिए, यहाँ पे सबका अलग अलग यहाँ पे करके दिखा रहा है। चार्ट 1, चार्ट टाइटिल। ठीक है, टाइटल वगैरह दिखा रहा है। देखिए स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3 कौन सा आप लेना चाहते हैं आप उस पर कलर बस भी क्लिक दिया कर है। दीजिए। ठीक है, तो ये स्टाइल दिखा रहा है, तो जो भी स्टाइल आपको चाहिए बस यहाँ पे क्लिक करिए, बाहर क्लिक कर दीजिए, या अप्लाई का ऑप्शन ये नीचे हमारा चला जा रहा है, दिखा नहीं। ठीक है, तो ये स्टाइल के लिए होता है। बाकी और कोई प्रॉब्लम इसमें, यहाँ पे नो। आप क्या कर सकते हो विद टेक्स्ट वार्पिंग, टेक्स्ट वार्पिंग करके भी देख सकते हो। आप अपने इमेज को सेलेक्ट करो, मूव विद टेक्स्ट, टेक्स्ट को किस तरह से मूव करना चाहते हो, फिक्स्ड पोजीशन में रखना चाहते हो। ठीक है, चलिए इसकी फॉर्मेटिंग करके हम देख लेते हैं। अगर आप कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हो डिजाइन में, आप यहाँ देखो जो चीज यहाँ से कर रहे थे यहाँ पे भी आपका चार्ट का स्टाइल आ गया। कौन सा चार्ट स्टाइल लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए ग्राफ में कुछ इस तरह से, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा, जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो आप रख लीजिए। समझने में किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए, कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग। नो मैम। नहीं। समझ में आ रहा है आप लोग को। यहाँ पे देखिए आप जो भी चार्ट लिए हैं उसका यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं कि कौन सा कलर चाहिए, दिख रहा है ना आप लोग को। कलर के अकॉर्डिंग बताना आप लोग। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आप जाके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट क्या ऐड चार्ट एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट आपको यहाँ से ऐड करना है तो कर सकते हैं, नन करना है, सेंटर में करना है, इनसाइड करना है, किधर आपको करना है उधर आप कर सकते हैं। यहाँ से साइड पोजीशन वगैरह आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे सेंटर वगैरह कुछ इस तरह का देखिए, जिस पे हम ले जा रहे हैं उसका इफेक्ट दिखा रहा है। आप चाहते हो ऐसे आपका लिख के आए कुछ तो इस तरह ले लो, या इस तरह से। ठीक है, तो आप अपने डाटा को कैसे रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज आपको बस जाके माउस से क्लिक करके लेना है, रेडीमेड यहाँ पे सारी चीजें दिया होता है। स्विच रो एंड कॉलम, आप किसी भी रो और कॉलम को स्विच ऑन और ऑफ करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे। ठीक है, सेलेक्ट डाटा, आप यहाँ पे डाटा को पूरा एक तरह से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हिंदी इंग्लिश कौन सा आपको सेलेक्ट करके रखना है, उसमें कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे एडिट करिए, रिमूव करिए। कोई ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड पे जाके क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना। जी मैम। बोल नहीं रहे आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोग को। हो गया मैम। समझ में आ रहा अभी है तो बोलिए आप लोग, नहीं तो आप लोग को देख के लग रहा है कि हो समझ में गए। ही नहीं आ रहा है। क्यों, आप लोग को समझ में आ रहा है। आ रहा है मैम, आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, बाकी यहाँ पे सेलेक्ट डेट वगैरह लेना है, डेट वगैरह चेंज करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे।
आज बच्चे भी बहुत काफी आए हैं, ज्यादा आए हैं, है ना। सारे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, चलो ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो अभी हमें नहीं लग रहा है इसमें और ज्यादा कुछ आप लोग को समझने वाली चीज है। ये चीजें आप लोगों को फिर एक बार एक्सेल पे भी रिपीट होगा, तो इसका टेंशन मत लो। लेकिन एक्सेल क्या आगे आपका आएगा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए। हम्म, अच्छे से नहीं समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया बताइए आप लोग, क्या नहीं समझ में आ रहा है। देखो, अब अच्छे से समझाने के लिए हमें अलग से डाटा बना के दिखाना पड़ता है, जो कि हमने बनाया नहीं था, ठीक है। और बनाते तो काफी टाइम लगता है, क्योंकि आधा आप लोग का रिवीजन में। चलो ठीक है, कल हम एक आप लोग को फिर से इसे रिपीट कर देंगे, एक डाटा तैयार करके शुरू से आप लोग को बता देंगे, कोई दिक्कत। आप एक बार इसे करके देख लो, अगर जो प्रॉब्लम आ रहा है उसे आप लोग नोट करके रख लेना, क्या क्या पूछना है, ठीक है। एक बार कल हम फिर से एक डाटा तैयार करेंगे, उसके अकॉर्डिंग दिखा देंगे, ठीक है। बाकी जी इसके मैम। पीछे जो बताया है वो समझ में आया है, स्मार्ट, हाँ स्मार्ट आर्ट समझ में आया ना, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग को। चलिए ठीक है, देखो ये एक तरह से एक्सेल के टाइप का है, तो एक्सेल में जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें डाटा चाहिए। हमने पहले से कोई डाटा बनाया नहीं था, यहाँ पे डाटा बनाते काफी टाइम लग जाता। कोई बात नहीं, हम कल आप लोग को एक डाटा बना के फिर शुरू से दिखा देंगे, ठीक है। जो भी रो कॉलम डिलीट करना है, हाइड करना, वो सारी चीजें हम रिपीट करके दिखा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ तो नो समझ मैम। में आया होगा। 100% नहीं आया है तो 50% तो आया होगा ना। जी चलिए मैम। ठीक है, 50% कल समझना। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बारिश आएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखो, बारिश आया तो मौसम ठंडा हो गया है, ठीक है, तो इसमें तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो हम कल फिर इसे रिपीट करेंगे, ठीक है। ऐसे बोल दिया करो, जैसे ये बोल दी कि नहीं अच्छे से नहीं समझ में आया, नहीं समझाएं, हम उस चीज को अब अगले दिन और अच्छे से रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम है आप लोग उसे बताया करो, ठीक है, कि नहीं समझ में आ रहा है या फिर आप नहीं समझा पा रही हैं, ऐसे उस चीज को और बेटर तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल हम आप लोग को एक डाटा तैयार करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल के क्लास में देखते हैं।